नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ मेटल्स। अब सबसे पहले ये हमें याद रखना होगा कि नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड, आई मीन इट इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना। सो नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काफी बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लगभग सभी मेटल्स को ये अटैक कर सकता है, कुछ नोबल मेटल्स को छोड़ के। सो इट अटैक्स ऑलमोस्ट ऑल metals except noble metals like platinum, gold etc. ये ऐसे जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको छोड़े तो बाकी सभी जो मेटल्स है उनको अटैक कर सकता है। अब जो प्रोडक्ट का जो नेचर होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या मिलेगा हमें, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यूज्ड, टेम्परेचर यानी कौन से टेम्परेचर पे हम रिएक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं, एंड नेचर ऑफ द मेटल एज वेल। सो द नेचर ऑफ प्रोडक्ट obtained depends on concentration of acid, उसके बाद टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मेटल। अब जैसे कि मान के चलो हमने कॉपर की रिएक्शन देखी, किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम कॉपर को ट्रीट करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, लेकिन तब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, ये हमें याद रखना है। सो कॉपर रिएक्ट्स विथ dilute HNO3 to give नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज होगा। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज देखिए किस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। सो व्हेन वी ट्रीट कॉपर विथ व्हाट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करने के बाद we would have copper nitrate for sure along with what, nitric oxide, that is NO and water। तो ये मेन इवेंट होता है। वही अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर को अगर रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होते हुए हमें दिखेगा। सो कॉपर रिएक्ट्स विथ concentrated nitric acid, that is HNO3, to form NO2, that is nitrogen dioxide। so इसको देखो किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। so copper when treated with relatively what, concentrated nitric acid, और हमें हीट भी करना होगा थोड़ा सा। so we would have copper nitrate as usual, उसके बाद हमें मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब बात करेंगे जिंक की। व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वी वुड हैव नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज N2O, ये याद रखिए। सो जिंक रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 to give N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लॉफिंग गैस बुलाते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी गिवन। सो जिंक व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विथ अ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इन फैक्ट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो हम लोगों को यहाँ पे जिंक नाइट्रेट मिलेगा एज यूजुअल एज ए सॉल्ट।
उसके बाद डिपार्चर होगा वाटर का और नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा। वही अगर हॉट कंडीशन में हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर जिंक को ट्रीट करें तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल सकता है। सो जिंक इज heated with concentrated HNO3 टू फॉर्म, इस केस में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। खैर सॉल्ट तो वही होगा, दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर। जिंक when allowed to react with what concentrated HNO3 at relatively elevated temperature, so हमें salt मिलेगा जिंक नाइट्रेट नो डाउट। सो along with what NO2 and H2O। सो इस प्रकार से हम कितना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं नाइट्रिक एसिड का और हमारा मेटल कौन सा है उस पे निर्भर करेगा प्रोडक्ट का नेचर। अब कुछ जो मेटल्स है जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम जैसे, उनको अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो दे फॉर्म पैसिव कोट ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। सो याद रखें some metals like chromium, aluminium etc. form thin protective coat of oxide when treated with HNO3 that is nitric acid। ऐसी बात है। So it was all about the reaction of nitric acid with metals। अब हम देखेंगे reaction of nitric acid with non-metals। अब जैसे कि हमने देखा कि nitric acid is a potent oxidizing agent, so it has tendency to oxidize non-metals as well। जैसे अगर हम कार्बन के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड कैन ऑक्सीडाइज कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो याद रखना HNO3 reacts with carbon to give CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हमें मिलेगा, दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर। सो कार्बन when treated with what HNO3 that is nitric acid, तो CO2 गैस जो है वो रिलीज होगा along with water and NO2 also। अब बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आयोडिक एसिड मिलेगा, याद रखना। सो HNO3 reacts with iodine to form iodic acid। यहाँ पे हमें iodic acid मिलेगा। So this can be given in this manner। So I2 यानी iodine when treated with what nitric acid that is HNO3, then we would have HiO3 यानी iodic acid with the evolution of NO2 and water also। So ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर हम नाइट्रिक एसिड को सल्फर के साथ ट्रीट अगर कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, याद रखना। सो HNO3 reacts with sulfur to form sulfuric acid that is H2SO4। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है सल्फर ऑक्टेटॉमिक होता है, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जो है सल्फर का वो होता है S8। when it is treated with nitric acid that is HNO3, then we would have H2SO4। यहाँ पे हमें H2SO4 मिलेगा with the evolution of NO2 and water also। तो इस प्रकार से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग दे सकते हैं। अब अगर आप फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करेंगे तो हमें फास्फोरिक एसिड मिलेगा, याद रखना। सो HNO3 reacts with phosphorus to form
H3PO4 दैट इज फास्फोरिक एसिड। अब इसे हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, फास्फोरस जो मॉलिक्यूल होता है वो टेट्राएटॉमिक होता है व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ व्हाट, HNO3। इसको अगर HNO3 के साथ हम ट्रीट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा H3PO4। H3PO4 इज नथिंग बट फास्फोरिक एसिड विद द इवोल्यूशन ऑफ NO2, और NO2 के साथ साथ हमें वाटर भी मिलेगा। सो इस प्रकार से नॉन मेटल के साथ भी नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस बताए जा सकते हैं। लेट्स डिस्कस रिएक्शन ऑफ HNO3 विद हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए नाइट्रिक एसिड ये अच्छा नाइट्रेटिंग एजेंट है, इसमें कोई शक नहीं, इट इज ए नाइट्रेटिंग एजेंट, बट इट इज नॉट दैट मच गुड नाइट्रेटिंग एजेंट। अगर आप इफेक्टिव नाइट्रेशन कराना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन का तो हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करना होगा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नाइट्रेशन कराने के हिसाब से हम लोग नॉर्मली नाइट्रेटिंग मिक्सचर का इस्तेमाल कराते हैं। जैसे कि बेंजीन को अगर आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करेंगे तो यू वुड हैव नाइट्रोबेंजीन, याद रखना। सो बेंजीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर to form नाइट्रोबेंजीन, हमारा प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन होगा। इसे कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकेंगे। सो दिस इज अवर बेंजीन। बेंजीन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस मिक्सचर के साथ अगर आप हीट करते हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दिस इज बेंजीन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट जिसको हम कहेंगे नाइट्रोबेंजीन विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। सो इट इज नाइट्रोबेंजीन। सो इस प्रकार से हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। वही अगर आप फेनॉल को नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ हीट करेंगे तो हमें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल मिलेगा, याद रखना। सो फेनॉल इज हीटेड विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर to get 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं, दैट इज पिक्रिक एसिड। और ये पिक्रिक एसिड एक्सप्लोजिव होता है। देखिए इसको कैसे हम शो कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। दिस इज कार्बोलिक एसिड, आई मीन फेनॉल, वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। इसको अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 इस मिक्सचर के साथ अगर हीट कराते हैं तो नाइट्रोनियम आयन अटैक्स ऑन द रिंग फ्रॉम ईदर साइड, जिसके वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा अपॉन इफेक्टिव नाइट्रेशन दैट हैपन्स टू बी द पिक्रिक एसिड, जिसे हम कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। वही अगर मिथिल बेंजीन का आप नाइट्रेशन कराए तो यू वुड हैव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोल्यून, जिसे हम TNT कह सकते हैं। TNT भी एक्सप्लोजिव होता है। सिमिलरली अगर हम मिथिल बेंजीन की बात करें, दिस इज मिथिल बेंजीन which is commonly called as toluene। so इसको अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस मिक्सचर के साथ अगर हीट करते हैं तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ये होगा, इफेक्टिव नाइट्रेशन होगा एंड अपॉन नाइट्रेशन we would have TNT that is ट्राइनाइट्रोटोल्यून। TNT एक्सप्लोजिव के तौर पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से इफेक्टिव नाइट्रेशन कराने के लिए किसका, हाइड्रोकार्बन का, हम
नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज द रिएक्शन ऑफ HNO3, that is a nitric acid, with noble metals like gold and platinum. गोल्ड, प्लैटिनम, इन जैसे मेटल्स के साथ अब हमें देखना होगा कि नाइट्रिक एसिड का रिस्पॉन्स कैसे होता है। तो सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ गोल्ड हो या प्लैटिनम हो, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, याद रखना। सो गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड एंड प्लैटिनम do not react with hot concentrated HNO3, लेकिन ये एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होते हैं, याद रखना। बट दे डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। अब हमें समझना होगा कि एक्वा रेजिया क्या चीज है। एक्वा रेजिया इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशो 3:1। सो याद रखिए, एक्वा रेजिया इज 3:1 मिक्सचर of concentrated HCl and concentrated HNO3, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मिक्सचर होता है। अब इसमें क्या होता है, HCl और HNO3 जो हम 3:1 रेशो में लेते हैं, इनके बीच रिएक्शन होगा प्रोड्यूसिंग नाइट्रोसिल क्लोराइड, वाटर, और यहां पे नेसेंट क्लोरीन एटम्स रिलीज किए जाएंगे। अब जो नेसेंट क्लोरीन है दैट टेंड टू कंबाइन विद गोल्ड एंड प्लैटिनम। अगर मान के चलो हम गोल्ड को एक्वा रेजिया में डालते हैं तो हमें ऑरोक्लोरिक एसिड मिलेगा, याद रखना। सो गोल्ड डिसॉल्व्स इन एक्वा रेजिया टू फॉर्म ऑरोक्लोरिक एसिड। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। गोल्ड को हमने एक्वा रेजिया में डाला, एक्वा रेजिया ने नेसेंट क्लोरीन दिया, नेसेंट क्लोरीन देने के बाद सबसे पहले ऑरिक क्लोराइड हमें मिला, ऑरिक क्लोराइड विच इन टर्न रिएक्ट विद HCl प्रोड्यूसिंग HAuCl4, दिस इज नन अदर देन ऑरोक्लोरिक एसिड। अब जब हम प्लैटिनम को एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्लोरोप्लैटिनिक एसिड मिलेगा, याद रखना। सो प्लैटिनम dissolves in aqua regia to give chloroplatinc acid। हमें क्लोरोप्लैटिनिक एसिड मिलेगा। इसे कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लैटिनम react with what, chlorine, producing PtCl4। now PtCl4 again react with HCl और हमें मिलेगा H2PtCl6। this is called chloroplatinc acid। so it was all about the reaction of noble metals like gold and platinum with nitric acid। let's discuss brown ring test। brown ring test is a chemical test to detect presence of nitrate ions in the solution, याद रखना। so it is a chemical test to confirm the presence of nitrate ions in the solution। यानी अगर सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट हो तो उसे हम पता कर सकते हैं यूजिंग व्हाट,
दिस ब्राउन रिंग टेस्ट। अब इसमें होता क्या है, हमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयंस को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सबसे पहले हीट करना होता है। सो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 is added to the solution and heated well। अब हीट करने के बाद उसको ठंडा भी करना होगा एंड देन कूल्ड। अब ठंडा करने के बाद डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन केयरफुली ऐड करना होगा। डाइल्यूट FeSO4 solution is added carefully along the side of the test tube। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, लिक्विड के जंक्शन में एक ब्राउन रिंग अपीयर होगा। ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर्स, यानी एक सॉल्यूशन और H2SO4, इनके जंक्शन में ब्राउन कलर्ड रिंग प्रोड्यूस होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग एट द junction of solution and H2SO4 confirms the presence of nitrate ions in the solution। यानी ब्राउन कलर्ड अगर रिंग प्रोड्यूस होता है जंक्शन में, तो ये इस बात का संकेत होगा कि नाइट्रेट आयंस सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट है। अब इसमें होता क्या है, हम जो FeSO4 डाल रहे हैं उसमें आयरन इज इन फॉर्म ऑफ Fe2+। सो Fe2+ रिड्यूसेस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखना। सो इन दिस Fe2+ reduces nitrate to nitric oxide। नाइट्रेट का रिडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड में होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा विच इन टर्न रिएक्ट विथ Fe2+ फॉर्मिंग व्हाट, ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। सो NO reacts with Fe2+ to form brown colored कॉम्प्लेक्स, याद रखिए, और इसलिए हम इसे ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। दीज आर द नाइट्रेट आयंस इन टर्न, इनको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने का काम कौन करेगा, Fe2+, क्योंकि हमें पता है आयरन Fe+2 और +3 दो स्टेट शो कर सकता है। जैसे ही नाइट्रेट का रिडक्शन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उसके बाद Fe2+ इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसिंग Fe3+। सो याद रखें, जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है वो बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अब आगे चल के क्या होगा कि जो हाइड्रेटेड फेरस आयंस है, जिसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, उनका इंटरैक्शन आएगा किसके साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। और जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ये इंटरैक्ट करेंगे तो आपको एक अलग कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। उस कॉम्प्लेक्स को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज ब्राउन कलर्ड। दिस इज अ ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब ये वो रिंग है जो अपीयर करेगा
ब्राउनिश रिंग का अपीयरेंस इस बात का संकेत होगा कि सॉल्यूशन कंटेन्स नाइट्रेट आयंस, दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज कॉल्ड एट ब्राउन रिंग टेस्ट। अब इसके बाद लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब देखिए सबसे पहली बात तो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक डाइज, सो it is used to prepare, it is used to prepare fertilizers and organic dyes, ये सबसे पहला यूज हम बता सकते हैं। उसके बाद सेल्यूलोज, वार्निश, H2SO4 इनको प्रिपेयर करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं इन preparation of cellulose। उसके बाद varnishes, then H2SO4 etc। इसके बाद एक्सप्लोसिव मटेरियल्स लाइक TNT, TNG, ये जो है वो हम HNO3 से बना सकते हैं। सो इन preparation of explosives like TNT, उसके बाद TNG etc, इनको बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मेटल के पिकलिंग के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स, खासकर एक्वा रेजिया वो बेहतरीन पिकलिंग एजेंट है। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजर फॉर रॉकेट फ्यूल, सो एज ऑक्सीडाइजर फॉर rocket fuel। So these are some of the uses of what? Nitric acid।